नमस्कार दोस्तों, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक के अनुसार हम बात कर रहे थे। तो हमने पहले अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं। राजस्थान एक परिचय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे रेट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, आरएस, आरएस मेंस, कांस्टेबल, एसआई, थानेदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है, आपका जीरो लेवल है, यहीं से प्रारंभ होता है और आपको यही प्रश्न घुमाए फिराकर क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान का एक परिचय हमने अध्याय जो फर्स्ट था वो बात कर ली थी। सेकंड अध्याय हमारा है राजस्थान का इतिहास, यहाँ की हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आ चुके हैं अध्याय 2, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका बेस लेवल, जीरो लेवल, यहीं से हम कंप्लीट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न आता है, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था तो वो था जनपद और अंचल में। ठीक है, जनपद अंचल, पहले जिला वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो जनपद और अंचल प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो मरु प्रदेश देखिए, आपका मारवाड़ जो क्षेत्र है उसे मरु प्रदेश कहा जाता है। मरु का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो देखिए, बीकानेर में है, नागौर में है, चूरू में है, गंगानगर में है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ पर जो भी नया अपडेट आया है जिलों के बारे में, जो संभाग बने हैं उनके बारे में हम विस्तृत तरीके से नए राजस्थान का जो जिला दर्शन है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आपको यही याद रखने हैं, एक बार तक तो यही याद रखने हैं। वो सीरीज़ आपको नेक्स्ट बार आएगी तो उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से। तो राजस्थान अपना बहुत ही मस्त है, बहुत ही पुराना है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत में होता है, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। चौथा प्रश्न आता है कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो वो था मरु प्रदेश। आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वो मरु प्रदेश था। चांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो वो आता है वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग और नए जिलों के और नए संभाग के अपडेट के अनुसार हम नेक्स्ट बात करेंगे। जांगल प्रदेश की राजधानी थी, तो जांगल प्रदेश की राजधानी जो थी पहले वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर क्या है? तो वो है नागौर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो नागौर के नाम से अहिछत्रपुर को जाना जाता है। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वो था जांगल प्रदेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु श्री राम के बाद जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं, वो द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से होकर निकले थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो वो है मत्स्य जनपद, जो है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी तो वो थी विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र को आता है? तो अलवर जो है उन्हें मत्स्य प्रदेश कहा जाता है, इसलिए मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो वो चीनी यात्री जो युआनचांग था, उसने जनपद का जो वर्णन किया है वो था चीनी यात्री। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शूरसेन के नाम से जाना जाता है। शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मथुरा। ठीक है, तो शूरसेन के जो जनपद की राजधानी थी वो हो जाएगी मथुरा। किस यूनानी लेखक ने शूरसेन का उल्लेख किया? तो यूनानी लेखक जो सिकंदर था उसने यूनानी लेखक का शूरसेन का उल्लेख किया था। कौन सी प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी थी? तो वो थी मालव, शिवी और अर्जुनायन। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया गया है? तो उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर के क्षेत्र हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं बनते, बहुत इंपॉर्टेंट, हम नेक्स्ट बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? शिवी जनपद के नाम से। ठीक है, हटाओ सावन की घटाओ। हाँ, अब महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी माध्यमिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चित्तौड़ के पास नगरी जो गांव था वहाँ से हमें माध्यमिका के प्राप्त अवशेष हुए हैं। चित्तौड़ के क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मेदपाट और प्रागवाट के नाम से चित्तौड़ को जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति के आधिपत्य की स्थापना है? तो वो थे अर्जुनायन। ठीक है, आधिपत्य जो है अर्जुनायन का है। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? तो वो था नगरी टोंक। मालवों के विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? तो नानसा भीलवाड़ा में स्थित है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? तो 5वीं सदी में हुए आक्रमण से जो ये जनपद व्यवस्था थी समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो विरुद्ध संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने लगे। मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढा, मेवाड़, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको याद रखनी है। प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ 7 के नाम से जाना जाता है।
मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ रही थी? तो 7 थी। एक थी नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावन, उदयपुर। ये आपको याद रखनी है। मेवाड़ की प्रमुख 7 राजधानियाँ थी, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावन, उदयपुर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2 हैं, और नए अपडेट के अनुसार बहुत सारे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। पिलानी के पास नरहर क्षेत्र को कहा जाता है? तो वागड़ कहा जाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो मारवाड़, मरु प्रदेश, मारवाड़। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार का शासन था। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो बुंदा मीणा जो थे उनके नाम पर बूंदी का नाम पड़ा था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कछवा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? तो मीणा और बड़ गुजरों का जो है वो कछवा वंश से पहले इनका शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेव जाति का था। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती हैं। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ रहा था? तो खानवा के युद्ध में लड़ रहा था। तो ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बात की है। थोड़े कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो मालवा के नाम से जाना जाता है। शेखावटी क्षेत्र से किस क्षेत्र को जाना जाता है? सिक्कर चुरू झुंझुनू जो हैं उनको जाना जाता है। ब्यावर अजमेर क्षेत्र को किस नाम से? तो मेरवाड़ के नाम से मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हमने बात की थी। अब बात करेंगे इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ, महाकाल महादेव की जय हो।